बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह घर में होते हैं उनके अक्सर जोड़ों वगैरह में दर्द रहता है। बल्कि बड़े बुजुर्ग ही नहीं, अक्सर काम करते हुए खवातीन के भी दर्द होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके जोड़ों में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम लेंगे कुटा हुआ गुड़। ये गुड़ मैंने थोड़ा सा कूट कर पहले से रखा था। 2 टेबल स्पून गुड़ को हम एक अलग बाउल में डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी। हल्दी का तो सबको पता है कि ये दर्दों के लिए बहुत बेस्ट होती है। फिर हम इसमें डालेंगे चूना। ये वही चूना है जिसको लोग पान में लगाकर खाते हैं। इसके 2-3 ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे, लेकिन ये खतरनाक चीज नहीं है, आपने इससे डरना नहीं है। और ये हम लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, आपने इसको खाना नहीं है, इसलिए आप बगैर टेंशन के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने इतना डालना है कि ये पेस्ट की तरह बन जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, तेल के साथ ही इसको मिक्स करना है। और अगर आप नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से इन चीजों को मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। आपने इस पेस्ट को रात को सोने से पहले अपने हाथ या फिर जहाँ पर भी आपको दर्द हो वहाँ पर इसको लगाना है, क्योंकि रात के वक्त हमें कोई काम नहीं करना होता, इसलिए ये रात को ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों को लगा रहे हैं तो दिन में भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको अपने हाथ पर लगा लिया है। अब हम इसको किसी भी सूती कपड़े के साथ बांध लेंगे। इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना, इसको किसी भी कपड़े से लाजमी बांधना है। और आपने कपड़ा थोड़ा सा मोटा लेना है, अगर बारीक है तो इसको डबल कर लें। तो हमने हाथ पर कपड़ा बांध लिया है। अगर आप इसको रात को लगाएं तो सारी रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसको दिन में लगाएं तो कम से कम 7-8 घंटे लाजमी लगाएं। अब मैं आपको इस पेस्ट को उतारने का तरीका बताती हूँ। ये भी बहुत जरूरी होता है। जब आपने कपड़े को खोलना है तो इसी कपड़े के साथ पहले इस पेस्ट को साफ कर लें। अगर पसीना आया हो तो फौरन आपने इसको खोलकर हाथ बाहर नहीं निकालना, बल्कि पहले इसका पसीना साफ करें और फिर नीम गर्म पानी से इसको धोएं। आपने ठंडे पानी से बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं धोना। बस कुछ दिन इसको इस्तेमाल करें। 2-3 दिनों के इस्तेमाल से आपका दर्द ऐसे गायब होगा जैसे आपको कभी दर्द हुआ ही ना हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप भी मेरी बहुत ही यूनिक है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तिनकों वाला झाड़ू। ये तो तकरीबन सभी के घर में मौजूद होता है और हम इसको सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए इसके तिनके बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके झाड़ू के तिनके बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, चाहे आप इसको 1 साल के लिए इस्तेमाल कर लें। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह की डोरी। इसमें हम थोड़े थोड़े से तिनके रखेंगे और फिर डोरी के साथ इसको लपेटते जाएंगे। अगर आपके घर में डोरी नहीं है तो आप किसी मजबूत कपड़े वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा तिनके नहीं रखने, बस थोड़े थोड़े से रखने हैं। इस तरीके से करने से आपका झाड़ू साला साल चलेगा और खुलेगा बिल्कुल भी नहीं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे झाड़ू को डोरी में लपेट दिया है। अब हम दोनों साइडों से पकड़कर डोरी से इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। ये बहुत जबरदस्त सा तरीका है झाड़ू को मुकम्मल सेव करने का। अक्सर हम सफाई कर रहे होते हैं तो झाड़ू के तिनके इधर उधर बिखर जाते हैं, या फिर अगर बच्चों के हाथ में झाड़ू आ जाए तो वो झाड़ू के तिनके अलग अलग कर देते हैं। इस तरीके से बच्चे बिल्कुल भी झाड़ू से एक तिनका भी निकाल नहीं सकेंगे। इस तरीके से आपका झाड़ू मुकम्मल महफूज रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने झाड़ू को अच्छी तरह से बांध लिया है। अब आप इससे जैसे मर्जी सफाई करें, इसके तिनके इधर उधर नहीं बिखरेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी और बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि लीमू गर्मियों में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में लीमू बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। अगर हमें लीमू के 2-3 ड्रॉप्स चाहिए हों तो हम हाफ लीमू काट कर इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर सारा लीमू जाया हो जाता है, क्योंकि चंद ड्रॉप्स की खातिर हम सारे लीमू को जाया कर देते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत छोटी सी टिप शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, जिससे आपका लीमू बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। लीमू के चंद कतरे निकालने के लिए हम लेंगे एक टूथपिक। इसके साथ हम लीमू के खौल वाले हिस्से पर सुराख करेंगे, जहां पर ये आंख से बनी होती है। अब हम लीमू के ड्रॉप्स निकालेंगे। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप कोई सी भी नोकीली चीज ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इस तरीके से लीमू से सिर्फ ड्रॉप्स ही निकलेंगे, मतलब जितने ड्रॉप्स आपको चाहिए आप इतने ही इस्तेमाल करें। फिर हम लेंगे एक टेप का छोटा सा पीस। इसको हम उस जगह पर लगाएंगे जहां पर हमने सुराख किया था। इस तरीके से आपका बचा हुआ लीमू बिल्कुल ठीक रहेगा और सूखेगा भी नहीं। अब आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें और जब फिर आपको जरूरत पड़े तो टेप उतारें और इसको फिर से इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपका लीमू बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम नारियल घर में लाते हैं तो वो बहुत गंदे होते हैं। आज मैं आपको नारियल को साफ करके इसको सेव करने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। तो इनको धोने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल में पानी में हम इन नारियल को डाल देंगे। फिर हाथों से अच्छी तरह से रब करके इनको धो लेंगे। बाजार में पता नहीं किस किस तरह से इन चीजों को रखा जाता है, इसलिए जब भी आप नारियल वगैरह घर में लाएं तो इसको इस तरह से धो लें ताकि ये तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया से पाक हो जाए। तो हमने सारे नारियल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनको खुश्क करेंगे किसी सूती कपड़े के साथ। कपड़ा आपने मुकम्मल साफ लेना है और नारियल को सेव करते हुए आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि धोने के बाद आपने इनको मुकम्मल खुश्क कर लेना है। मैं तो कपड़े से साफ कर रही हूँ, लेकिन कपड़े से साफ करने के बाद इसे पंखे के नीचे लाजमी सुखाएं। मैं भी इसे कपड़े से खुश्क करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे पंखे के नीचे सुखाऊंगी। तो हमने नारियल को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम लेंगे एक बाउल में नारियल का तेल। इसको हम नारियल पर अच्छी तरह से लगाएंगे। आपने नारियल को सेव करने के लिए नारियल का तेल ही लेना है और आपने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा लगाना। नारियल को तेल लगाने से आप नारियल को जहाँ पर भी रखेंगे ना तो ये गंदे होंगे और ना ही खराब। तो हमने सारे नारियल पर ऑयल लगा लिया है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार। इसको धोकर आपने मुकम्मल खुश्क कर लेना है। ये जार भी मुकम्मल खुश्क है। अब हम इसमें नारियल को रखेंगे। तो हमने नारियल को जार में रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी को डालने के बाद हम जार को बंद करके अच्छी तरह से शेक करेंगे। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें, आपके नारियल खराब होने से महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।